तो जय हिंद दोस्तों, आपके लिए फिर से लेकर आ गया हूँ एक शानदार वैकेंसी के बारे में जानकारी। तो देख सकते हैं यह वैकेंसी है दोस्तों संविदा भर्ती, जो कि प्रयोगशाला परिचारक है दोस्तों, देख सकते हैं। और प्रयोगशाला सहायक के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो देख सकते हैं, चलिए इसके बारे में आपको डिटेल से दिखाते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग के पत्र क्रमांक इस तरह से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें आपको विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से 22 अगस्त से 5 सितंबर 2024 तक आप ऑनलाइन नहीं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है, इसके बारे में चलिए संपूर्ण जानकारी आपको देता हूँ। तो देख सकते हैं वैज्ञानिक अधिकारी जो कि है भौतिकी विभाग में, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं इसके लिए अनारक्षित वर्ग के लिए कुल 3 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं, और जो क्रीमी लेयर को छोड़कर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है दोस्तों उसके लिए 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो देख सकते हैं इसका वेतन रहेगा 51,780 रुपये। उसके बाद में है दोस्तों, वीडियो को रोककर आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद में है रसायन के क्षेत्र में, देख सकते हैं रसायन वैज्ञानिक अधिकारी, जो रसायन है मतलब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, इसके लिए 4 वैकेंसी है। तो अनारक्षित के लिए 2 है, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 है, क्रीमी लेयर को छोड़कर दोस्तों। इसका भी वेतन 51,780 रुपये है। फिर उसके बाद में आता है जीव विज्ञान वाला, ठीक है दोस्तों, बायोलॉजी। इसके लिए भी 4 वैकेंसी है। सेम वैकेंसी उस तरह जो पहले था दोस्तों, अनारक्षित के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 1 भी वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1। इसका भी वेतन रहेगा दोस्तों 51,780 रुपये, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं, प्रयोगशाला सहायक, ठीक है। तो इसके लिए देख सकते हैं कुल वैकेंसी है 5 दोस्तों, और यह वैकेंसी है संविदा भर्ती, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। तो इसमें केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी लोग ही वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अनारक्षित वर्ग के लिए 3 वैकेंसी, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वैकेंसी, और इसका वेतन रहेगा दोस्तों 20,675 रुपये, ठीक है। उसके बाद में है प्रयोगशाला परिचारक। तो इसके लिए कुल 10 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 3, अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 वैकेंसी। इसका वेतन रहेगा दोस्तों 16,615 रुपये, ठीक है दोस्तों। चलिए इन सभी वैकेंसी की शैक्षणिक अर्हता क्या है उसके बारे में आपको बारी बारी बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, वैज्ञानिक अधिकारी, तो जो भौतिकी विभाग है उसके लिए देख सकते हैं दोस्तों, भौतिकी शास्त्र या इलेक्ट्रॉनिक शास्त्र या न्यायिक विज्ञान, इन सभी विषयों में द्वितीय श्रेणी में एमएससी उपाधि तथा बीएससी में रसायन विज्ञान तथा भौतिकी शास्त्र होना आपका जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है, ठीक है। और इसके अथवा बीएससी सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला की फिजिक्स बैलिस्टिक शाखा में कार्य का कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये है, ठीक है दोस्तों, ये अथवा में है। अगर फर्स्ट वाला आपके पास एजुकेशन नहीं है, दूसरा वाला है, तब भी आप एलिजिबल हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अगला है रसायन में देखते हैं। तो रसायन में रसायन शास्त्र विज्ञान या न्यायिक विज्ञान में देख सकते हैं कम से कम 2 वर्ष की श्रेणी में एमएससी उपाधि होना चाहिए, और वैज्ञानिक शोध का 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो देख सकते हैं बीएससी सहित राज्य अथवा क्षेत्रीय न्यायिक प्रयोगशाला की रसायन विज्ञान के विषय में जो कार्य कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। फिर अगला है दोस्तों जीव विज्ञान, ठीक है। जीव विज्ञान के क्षेत्र में सेम प्रोसीजर इसमें भी है, आपको एमएससी की उपाधि 2 वर्ष का दोस्तों देख सकते हैं, और विज्ञान के शोध में आपको 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, और बीएससी सहित राज्य क्षेत्रीय न्यायिक प्रयोगशाला की जो बायोलॉजी शाखा में आपका कार्य करने का कम से कम 5 साल का अनुभव हो, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, मेन है हमारा प्रयोगशाला परिचारक। तो इसमें देख सकते हैं प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला परिचारक के लिए क्या शैक्षणिक अर्हता है। तो प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान विषय सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अथवा विज्ञान सहित 12वीं 10+2 अर्थात 12वीं शिक्षा प्रणाली उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, विज्ञान सहित विषय में, ठीक है, उच्चतर माध्यमिक शाला, ठीक है। तो आपने 12वीं किया है विज्ञान में,
उत्तीर्ण हैं तो आप प्रयोगशाला सहायक में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है प्रयोगशाला परिचारक के लिए 12वीं पास है हाई स्कूल और कक्षा 10वीं में अगर आपका विज्ञान सहित उत्तीर्ण है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें देख सकते हैं 12वीं में कोई विशेष विषय नहीं मांगा गया है, केवल 10वीं में अगर आपने विज्ञान किया है और 12वीं किसी भी स्ट्रीम से किया है लेकिन 10वीं में आपका विज्ञान होना ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, तो अगर किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से है। चलिए आयु सीमा के बारे में हम बात करते हैं। तो आयु सीमा वैज्ञानिक अधिकारी के लिए दोस्तों 21 से 35 वर्ष होना चाहिए और कुछ कुछ छूट दिया गया है, तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अधिक वर्ष आपका 45 वर्ष नहीं होना चाहिए। जो भूतपूर्व सैनिक वैनिक है उनको कुछ कुछ लाभार्थी को छूट दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रयोगशाला सहायक और विज्ञान परिचारक के लिए 1 जनवरी 2024 से काउंट होगा और आपका उम्र 35 से वर्ष से कम और 18 से अधिक होना चाहिए दोस्तों। और अनुसूचित जाति जनजाति इन सभी को कुछ कुछ 5 वर्ष का छूट दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं। जो टिप है चलिए इसको पढ़ते हैं। आयु सीमा के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिए गए निर्देश भी लागू होंगे दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को रोककर आप पढ़ सकते हैं। और इसके लिए वेतन को आपको वेतन के बारे में तो आपको बता ही दिया गया है। वेतन वैज्ञानिक अधिकारी के लिए एक बार फिर से बता दो 51,780 रुपये, प्रयोगशाला सहायक के लिए 20,675 रुपये और प्रयोगशाला परिचारक के लिए मासिक वेतन रहेगा 16,615 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो आपको अवकाश इस तरह से दिया जाएगा। तो वीडियो को रोककर आप यहाँ इतना डिटेल को आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। 30 वर्ष में 30 दिनों का आपको आकस्मिक और तथा 3 दिनों को ऐच्छिक अवकाश मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा अवकाश का। और ज़्यादा डिटेल के लिए इनको पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला है चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। तो चयन प्रक्रिया दोस्तों देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया कम संख्या के आवेदन प्राप्त होने पर अभ्यर्थी का चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से। अगर अभ्यर्थी अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इंटरव्यू के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। अगर अत्यधिक व्यक्ति होते हैं तो लिखित परीक्षा का माध्यम से किया जाएगा। अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कम अभ्यर्थी रहेगा तो इंटरव्यू होगा और अत्यधिक अभ्यर्थी होंगे तो इसके लिए होगा आपका लिखित पेपर। ठीक है, तो नियम शर्तें कुछ इस तरह से हैं दोस्तों, जिसमें क्या क्या ले जाना है क्या नहीं, क्या पात्र है, इसको वीडियो को रोक कर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वीडियो को आप पढ़ लेना दोस्तों। जो महत्वपूर्ण टिप है आपको तो बता दिया गया है, तो देख सकते हैं इस तरह से है। और शिक्षा से जुड़ी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन दिया जाएगा। मैं दावा कह सकता हूं दोस्तों इस तरह का वीडियो और किसी भी चैनल में नहीं मिलेगा। तो इस चैनल से जुड़ी रहिए ताकि आपको नौकरी तक ले जाऊं दोस्तों। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।